Dear students, today we will read 8th chapter of An Alien Hand of class 7, and the name of chapter is The Bear Story. It is a story of a bear who was a pet bear. So let's read the chapter. The lady in the manor house had a bear as pet. मैनर हाउस में रहने वाली एक लेडी, उसने एक भालू पाला हुआ था। मैनर हाउस मीन्स हाउस ऑफ द लॉर्ड ऑफ मैनर, जैसे बोल देते हैं कासल बोल देते हैं किसी लॉर्ड की, जैसे किसी किंग के जो कासल होता है जिसको महल बोलते हैं, तो ऐसे ही मैनर हाउस होते हैं। एक मैनर हाउस में एक लेडी थी जिसने एक भालू पाला हुआ था। इट वॉज अ मोस्ट फ्रेंडली बियर who loved vegetables, apples and honey. ये जो बियर था बहुत ही फ्रेंडली बियर था। फ्रेंडली मीन्स सबके साथ अच्छे से फ्रेंडली बात करता था, मीन्स अच्छे से बिहेव करता था। जिसे क्या पसंद थी? वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड हनी। शहद उसे पसंद था, सब्जियां और सेब भी उसे पसंद थे। He roamed freely during the day but was put on the chain at night. डे टाइम में तो वह फ्रीली घूमता रहता था। रोम्ड मीन्स होता है इधर उधर घूमना। डे टाइम में वह फ्रीली घूमता था, लेकिन रात के टाइम उसे चेन से बांध दिया जाता था। There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. एक बार एक लेडी थी जो कहाँ रहती थी? एक बड़े से फॉरेस्ट के बॉर्डर पर एक मैनर हाउस था, उसमें रहती थी। फॉरेस्ट के बॉर्डर पर एक मैनर हाउस था, उस हाउस में वो लेडी रहती थी। दिस लेडी हैड अ पेट बियर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ. इस लेडी के पास एक पेट बियर था जिससे उसे बहुत ज़्यादा प्यार था, जिसकी वह बहुत ज़्यादा शौकीन थी। फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन होना। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट हाफ डेड ऑफ हंगर. ये जो बियर था ये उसे कहाँ से मिला था? जंगल से मिला था, जो हाफ डेड हो गया था ड्यू टू हंगर, मीन्स भूख के मारे ये अधमरा हो गया था। और वो जो मैनर हाउस में रहने वाली लेडी थी वो उसे वहाँ से ले आई थी। सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. यह इतना स्मॉल, इतना छोटा और हेल्पलेस था कि वो जो लेडी थी मैनर हाउस में रहने वाली, वो और उसकी जो ओल्ड कुक थी, बूढ़ी जो उसकी कुक थी, वो दोनों उसे ले आई थी और उन्होंने उसे बोतल के दूध पिला पिलाकर उसे पाला था। ब्रॉट अप मीन्स उसका पालन करना। दिस वॉज सेवरल ईयर्स अगो एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बियर, सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ एंड कैरीड इट अवे बिटवीन हिज टू पॉज इफ ही हैड वांटेड टू. ये तो काफ़ी साल पहले की बात है जब वो उसे यहाँ पर लेकर आई थी। नाउ इट हैड ग्रोन अप टू ए बिग बियर. अब वो एक बड़ा भालू बन गया है। सो बिग, इतना बड़ा, एंड स्ट्रोंग, इतना बड़ा और स्ट्रोंग वो हो गया है कि अगर वो चाहे तो वो एक काऊ को मारकर, एक गाय को मारकर अपने पोज के बीच में फंसाकर उसे दूर तक ले जा सकता था। जो भालू था, आप देखो काऊ का साइज़ कितना होता है, और जो भालू था अब वो इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया था कि वो अगर चाहे तो किसी भी काऊ को अपने पोज के बीच में फंसाकर दूर तक ले जा सकता था। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता था। ही वॉज अ मोस्ट एमिएबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, मैन और बीस्ट. क्योंकि वह काफ़ी एमिएबल बियर था। एमिएबल बियर मीन्स होता है जो सबके साथ फ्रेंडली रहता हो। सबके साथ फ्रेंडली रहने वाला वो बियर, उसका ऐसा कोई ड्रीम नहीं था, ऐसा कोई उसका सपना नहीं था कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी आदमी को या किसी
बीस्ट को, किसी जानवर को। He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. वह अपने कैनल के बाहर बैठा रहता था। कैनल मीन्स होता है उसके लिए जो बैठने का बनाया हुआ था, उसके बाहर बैठा रहता था और अपनी छोटी छोटी इंटेलिजेंट आइज़ से वो बड़े ही एमिकेबली मीन्स बड़े ही फ्रेंडली वे से वो पास के खेत में ग्रेजिंग कर रहे कैटल मीन्स चर रहे पशुओं, जो घास वहाँ से चरते हैं, उन पशुओं को वो देखता रहता था। The 3 shaggy mountain pawns in the stable knew him well. स्टेबल में रहने वाले 3 घोड़े शैगी माउंटेन पॉन्स बोला है। शैगी माउंटेन पॉन्स जो होते हैं वो जिनके काफ़ी सारे, शैगी मीन्स होता है जिनके काफ़ी सारे बाल होते हैं, मीन्स झबरालू से होते हैं, उन झबरालू घोड़ों को वो अच्छी तरह से जानते थे। अस्तबल में रहने वाले जो घोड़े थे उनको वो बियर काफ़ी अच्छे से जानता था। एंड डिड नॉट माइंड इन द लीस्ट when he shuffled into the stable with his mistress, और वे बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते थे जब वे अपनी मालकिन के साथ स्टेबल में, उस अस्तबल में एंट्री करते थे। The children used to ride on his back and had more than once been found asleep in his kennel between his 2 paws. बच्चे उसकी पीठ पर सवारी करते थे और कई बार तो उन्हें उसकी कैनल के अंदर उसके पंजों के बीच में सोते हुए भी पाया गया था। मीन्स जो बच्चे थे वो बच्चों के साथ भी काफ़ी फ्रेंडली था और बच्चे उसकी पीठ पर सवारी करना पसंद करते थे। और कई बार क्या देखा गया था कि जो बच्चे थे वो उसके पंजों के बीच में सोए हुए थे। The 3 dogs loved to play all sorts of games with him. 3 कुत्ते थे, तीनों कुत्ते भी उसके साथ हर टाइप का गेम खेलना पसंद करते थे। पुल हिज ईयर्स एंड हिज स्टम्प ऑफ अ टेल एंड टीज हिम इन एवरी वे, उसके कान और उसकी पूंछ के सिरे को वो खींचते थे और उसको जैसा भी हो सकता था उस तरीके से वो उसको चिढ़ाते थे। टीज करना होता है चिढ़ाना किसी को। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट, लेकिन वह बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता था। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने कभी भी मीट का टेस्ट नहीं किया था, मीन्स उसने कभी मीट को नहीं चखा था। ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट ब्रेड, पॉरिज, पोटैटो, कैबेज एंड टर्निप। वह डॉग्स के जैसा ही फूड खाता था, मीन्स जो भी भोजन डॉग्स को दिया जाता था वो बियर भी जो था वो सेम फूड खाता था। एंड ओपन आउट ऑफ द सेम प्लेट, और हमेशा उसी प्लेट से ही ब्रेड, रोटी, पोरिज होता है दलिया, पोटैटो आलू, कैबेज होती है बंद गोभी, एंड टर्निप होता है शलगम, ये चीज़ें वो खाता था। ही हैड अ फाइन एपेटाइट एंड हिज फ्रेंड द कुक सा टू इट दैट ही गॉट हिज फिल। उसकी जो एपेटाइट थी वो काफ़ी अच्छी थी। एपेटाइट मीन्स होता है हंगर। उसकी जो भूख थी वो काफ़ी अच्छी थी और उसकी फ्रेंड कौन थी? जो कुक थी वो उसकी फ्रेंड थी। वो इस बात का ध्यान रखती थी कि वह भरपेट खा ले। Bears are vegetarians if they have a chance and fruit is what they like best. कि अगर भालुओं को, अगर बियर को मौका मिले तो वे शाकाहारी हो सकते हैं, वेजिटेरियन हो सकते हैं, और फलों को तो वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। In the autumn, he used to sit and look with wistful eyes at the ripening apples in the orchard, and in his young days he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. पतझड़ के दिनों में, ऑटम के सीज़न में वह बैठा रहता था और बगीचे में, ऑर्चर्ड होता है बगीचा, बगीचे में पक रहे एप्पल्स को ललचाई नज़रों से, यहाँ पे
हुआ है, विस्टफुल आइज़ यूज़ हुआ है। यहाँ पे विस्टफुल आइज़ होती हैं कि काफ़ी लालच के साथ, टेम्पटेशन जो होती है, टेम्पटेशन के साथ वो उनको देखता रहता था। और जब वह छोटा था तब तो वो अपने आप को पेड़ पर चढ़कर सेब खाने से रोक ही नहीं सकता था, मीन्स वो पेड़ पर चढ़कर एप्पल्स खा लेता था। बियर्स लुक क्लमजी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स। भालू जो होते हैं वो देखने में तो क्लमजी, क्लमजी मीन्स होता है भद्दे, और स्लो इन देयर मूवमेंट्स, अब मतलब उनकी मूवमेंट्स में वो स्लो लगते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो सुस्त हैं, देखने में लगते हैं कि वो भद्दे और सुस्त हैं। बट ट्राई अ बियर विद एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम। लेकिन एप्पल के पेड़ पर चढ़ने में आप देखोगे कि जो बियर होता है इस खेल में स्कूल जाने वाले किसी भी लड़के को भी हरा सकता है। मीन्स एप्पल के पेड़ पर चढ़ने में भालू जो होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं। नाउ ही हैड लर्नड दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ। अब उसने यह जान लिया था कि ये उसके लॉ के अगेंस्ट है, मीन्स उसे ऐसा नहीं करना है। बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड। लेकिन अपनी छोटी छोटी आंखों को वो हमेशा खुला रखता था और यह ध्यान रखता था कि पेड़ से कोई भी एप्पल नीचे गिरे और वो उसे खा ले। There had also been some difficulties about the beehives. Beehives means होती हैं मधुमक्खियाँ। वहाँ पर मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स थी, डिफ़िकल्टीज थी, मुश्किलें थी। He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose and he had never done it again. उसे उसके लिए खून बहती हुई नाक के साथ 2 दिन तक उसे चेन से बांधकर सजा दी हुई थी। उसने कभी दोबारा ऐसा नहीं किया। अदरवाइज ही हैज़ नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट एंड क्वाइट राइटली सो, फॉर अ बियर लाइक अ डॉग इज एप्ट टू गेट समवट इल टेम्पर्ड इफ केप्ट ऑन द चेन एंड नो वंडर। वरना उसे कभी भी चेन के साथ नहीं बांधा जाता था सिवाय रात के टाइम में। और यह सही भी है क्योंकि कुत्ते की तरह ही बियर को भी बंधे रहने के कारण जो बियर होता है वह भी इल ट्रीट करने लगता है, बुरा व्यवहार सबके साथ करने लग जाए, तो इसमें कोई भी हैरानी नहीं होगी। उसे क्यों बांध के रखा गया था चेन के साथ? क्योंकि एक बार वह खून से बहती हुई नाक के साथ वह गया था और उसे तब चेन से बांधे जाने की सज़ा भी मिली थी। द लेडी विजिटेड हर सिस्टर एवरी संडे लीविंग द बियर ऑन द चेन द होल आफ्टरनून। वह लेडी जो थी, जो उसे लेकर आई थी, वह हर संडे अपनी सिस्टर के पास जाती थी और बियर को वह पूरी दोपहर तक चेन में बांधकर ही जाती थी। वन संडे वाइल वॉकिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट शी फाउंड हिम फॉलोइंग हर। एक संडे को क्या हुआ कि उसने घने जंगल में से गुजरते हुए, डेंस फॉरेस्ट मीन्स होता है डीप फॉरेस्ट, उसमें से गुजरते हुए उसने देखा कि जो भालू है वो उसका पीछा करते हुए आ रहा है। शी वॉज सो एंग्री विद द डिसओबीडियंट बियर दैट शी हिट हिम ऑन द नोज विद हर अम्ब्रेला, बट द बियर वॉज रियली फ्रेंडली। वह इतनी एंग्री हुई, इतना गुस्सा हुई वह उस डिसओबीडियंट बियर को देखकर। डिसओबीडियंट मीन्स जो किसी की बात ना मानता हो, जो आज्ञाकारी ना हो। उसने उसको हिट किया था अपने अम्ब्रेला के साथ, उसकी नाक पर उसने अम्ब्रेला मार दिया था। बट द बियर वॉज रियली फ्रेंडली, लेकिन जो भालू था वो सच में ही काफ़ी फ्रेंडली था। He was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake. हर रविवार को, हर संडे को उसे चेन से बांध दिया जाता था जब उसकी मालकिन जो थी वो पर्वत वाली झील के दूसरी तरफ बने हुए एक सॉलिट्यूड हाउस, सॉलिट्यूड मीन्स सॉलिटरी हाउस होता है जो बिल्कुल अकेला हो, उस घर में जाती थी जहाँ पे उसकी मैरिड सिस्टर रहती थी। अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, और उसे घने जंगल में से निकल कर जाने में पूरा 1 घंटा लग जाता था। It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptations. It was better to be on the safe side. इतने लुभावने जंगल में इधर उधर घूमना उसके लिए अच्छा नहीं था, उसके लिए इन सब से बचकर रहना ही ठीक था। He was also a bed sailor.
बैड सेलर, सेलर होता है जो नाव चलाता है, वह एक बुरा नाविक भी था। एंड हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट एट अ सडन गस्ट ऑफ विंड दैट ही हैड अपसेट द बोट एंड ही एंड हिज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम टू द शोर। एक बार हवा के एक तेज झोंके से इतना डर गया था कि उसने नाव को भी उल्टा दिया और उसे और उसकी मिस्ट्रेस को तैर कर किनारे तक आना पड़ा था। शोर मीन्स होता है किनारा। नाउ ही न्यू क्वाइट वेल वट इट मेंट व्हेन हिज मिस्ट्रेस पुट हिम ऑन द चेन ऑन संडेज। अब वह अच्छी तरह से जानता था कि क्यों उसकी मालकिन उसको संडे में चेन से बांध कर रखती थी। With a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return if he had been good during her absence। और उसके सिर पर एक फ्रेंडली टैप मीन्स प्यार से, फ्रेंडली टैप मीन्स थपथपाना, और थपकी, और उसके लौटने पर उसे एक सेब देने का प्रॉमिस करती थी कि जब वह वापस आएगी तो उसको एक सेब देगी अगर वह उसकी एब्सेंस के दौरान अच्छा बना रहा तो। ही वॉज सॉरी बट रिजाइंड। उसे वह सॉरी बोलता था इसके लिए। और लाइक अ गुड डॉग व्हेन हिज मिस्ट्रेस टेल्स हिम ही कैन नॉट कम विद हर फॉर अ वॉक। और अब उसकी बात वो कुत्ते की तरह अच्छी तरह से मान लेता था, जैसे कि एक डॉग मानता है कि जब उसकी मिस्ट्रेस उसको कहती थी कि वह उसके साथ नहीं आ सकता, मीन्स वह उसके कहने से रुक जाता था। वन संडे व्हेन द लेडी हैड चेन्ड हिम अप as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her। एक संडे को जब वह लेडी उसे हमेशा की तरह जंजीर से बांध दिया था उसने, और जंगल में लगभग आधे रास्ते तक वो आ गई थी रास्ते तक। शी सडनली थॉट, उसने अचानक सोचा, दैट शी हेयर द क्रैकिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच, कि उसने ऑन द विंडिंग फुटपाथ, विंडिंग फुटपाथ यहाँ पे है कि घुमावदार जो फुटपाथ है वहाँ पर उसने सुना अपने पीछे की एक जो ट्री ब्रांच है, पेड़ की एक टहनी है, उसने टूटने की आवाज़ सुनी। शी लुक्ड बैक एंड वॉज हॉरिफाइड टू सी द बियर कमिंग अलोंग फुल स्पीड। उसने पीछे मुड़कर देखा और बियर को उसने पूरी तेज़ स्पीड से आते हुए देखकर वह डर गई। बियर्स लुक एज if they move along quite slowly but they shuffle along much faster than a trotting horse। ऐसा दिखता है कि बियर बहुत ही स्लो चलते हैं। हमें लगता है कि जो बियर होते हैं वो काफ़ी स्लो होते हैं, लेकिन वे दौड़ने वाले घोड़े से भी कहीं अधिक तेज़ दौड़ते हैं। ट्रोटिंग हॉर्स होता है जो दौड़ने वाले होते हैं। इन अ मिनट इट हैड जॉइंड हर पैंटिंग एंड स्निफिंग। एक मिनट में ही वह उससे मिल गया, मीन्स उसने उसको ज्वाइन कर लिया। पैंटिंग मीन्स होता है हाँफते हुए, और स्निफिंग मीन्स होता है सूंघते हुए। जैसे डॉग्स स्निफिंग करते हैं, सूंघते हैं, वैसे ही कुत्ते की तरह ही वह सूंघते हुए टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर हील्स। कुत्ते की तरह ही उसके पैरों के आसपास अपनी जैसे डॉग होता है ना, हमारा पेट डॉग होता है, वह हमारे पैरों के पास आकर बैठ जाता है। ऐसे ही वो बियर भी क्या होता है, अपनी मिस्ट्रेस के पैरों के पास आकर बैठ जाता है। वो उसे सूंघते हुए, उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर, एंड बिसाइड्स इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसओबेड हर। जो लेडी थी वो काफ़ी एंग्री थी, गुस्सा थी वो। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, वह पहले से ही वह लंच के लिए लेट हो गई थी। देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, और ना ही उसके पास इतना टाइम था कि वह उसे घर पे वापस ले जा सके। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर, वह ये नहीं चाहती थी कि वह उसके साथ आए। एंड बिसाइड्स, और इस सब के साथ ही इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसओबेड हर, कि वह उसकी आज्ञा का पालन भी नहीं करता था, जो उसकी एक क्या थी, नोटी थी, मीन्स वो उसकी शरारत थी। शी टोल्ड हिम इन हर severest voice to go back at once, menacing him with her parasol। उसने अपनी बहुत ही सख्त आवाज़ में, सीवरेस्ट वॉइस होता है काफ़ी गुस्से में, उसने उससे कहा घर जाने के लिए। मिनेसिंग हिम विद हर पैरासल, मिनेसिंग मीन्स होता है डांटना, अपने पैरासल मीन्स होता है अम्ब्रेला, अपने अम्ब्रेला से उसे धमकाते हुए, उसे डांटते हुए उसने कहा कि घर वापस चला जाए। He stopped a moment and looked at her with his cunning eyes।
वह एक पल के लिए रुका और अपनी कनिंग आइज से, अपनी चालाक नज़रों से उसने अपनी मिस्ट्रेस को देखा और बट डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर। वह वापस जाना नहीं चाहता था और वह लगातार उसको स्निफिंग करता रहा, सूंघता रहा अपनी मिस्ट्रेस को। व्हेन द लेडी सा दैट ही हैड इवन लॉस्ट हिज न्यू कॉलर शी गॉट स्टिल more angry and hit him on the nose with her parasol so hard that it broke in two। जब उस लेडी ने देखा कि उसके गले में जो कॉलर बंधा हुआ था, मीन्स जो पट्टा बंधा हुआ था, वह भी उसने खो दिया था। इससे वह और ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और उसने अपने अम्ब्रेला से उसकी नाक पर इतनी ज़ोर से मारा था कि उसकी अम्ब्रेला के भी 2 टुकड़े हो गए थे। He stopped again, shook his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something। वह फिर से रुका और अपना सिर हिलाया। shook his head मीन्स होता है अपना सिर हिलाना, और कई बार अपना बड़ा मुंह खोला जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो। Then he turned round and began to shuffle back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him। और तब वह पीछे मुड़ा और उसी रास्ते पर जाने लगा जहाँ से वह आया था, और थोड़ी थोड़ी देर बाद वह अपनी मिस्ट्रेस को पीछे मुड़कर देखता रहा जब तक कि वह उसकी आंखों से दूर ना हो गई। जब तक कि वो उसे दिखती रही तब तक वह अपनी मिस्ट्रेस को देखता रहा। When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself। जब वह लेडी शाम को घर आई तब उसने देखा कि जो बियर था वो अपनी कैनल के बाहर, जहाँ पे वो बैठता था हमेशा, वहाँ पे बैठा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काफ़ी सॉरी फील कर रहा है। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, और जो लेडी थी वो अभी भी काफ़ी गुस्से में थी। शी वेंट अप टू हिम एंड बिगेन टू स्कोल्ड हिम मोस्ट सीवरली एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेन्ड फॉर 2 more days। तब वह जो लेडी थी वो काफ़ी गुस्सा थी अभी भी, और वह उसके पास गई और बड़ी ही सीवरली मीन्स बहुत ही सख्ती के साथ उसने उसको डांटना शुरू किया। स्कोल्डिंग मीन्स होता है डांटना, और कहा कि उसे 2 दिन तक और वह चेन से बांध कर रखेगी। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर एज इफ ही हैड बीन हर सन रश्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री। और जो ओल्ड कुक थी वो उसे बहुत प्यार करती थी, जैसे कि वह अपने बच्चों से प्यार करती है, जैसे कि वो उसका बेटा हो, ऐसे वो उसे प्यार करती थी। वो दौड़ती हुई, रसोई से दौड़ती हुई वो वहाँ आई बड़े ही गुस्से के साथ। What are you scolding him for, Mrs. said the cook। तब उस कुक ने कहा कि मालकिन आप इसे क्यों डांट रही हो। He has been as good as gold the whole day, bless him। कि वह सारा दिन गोल्ड के जितना अच्छा बनकर बैठा रहा, मीन सोने के जितना अच्छा बनकर बैठा रहा। इसे तो आप ब्लेस कीजिए, इसे आप आशीर्वाद दीजिए। ही हैज़ बीन सिटिंग हेयर क्वाइट स्टिल ऑन हिज haunches as meek as an angel, looking the whole time towards the gate for you to come back। उसने बताया कुक ने कि यह तो सारा दिन अपने हॉन्चेस पर, हॉन्चेस होते हैं उनकी बैक, अपनी बैच के सहारे वो एक फरिश्ते की तरह, एक एंजल की तरह बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा, और सारा टाइम वो गेट की तरफ देखता रहा जैसे कि वो आपका वेट कर रहा हो। तो बच्चों, इस बियर स्टोरी में हमें यही बताया गया है कि जो बियर था वो अपने घर पर ही बैठा हुआ था, और जो लेडी उस जंगल में किसी दूसरे बियर से मिली थी वो कोई दूसरा बियर था, वो उनका पेट बियर नहीं था। वो लेडी जो थी वो वैसे ही गुस्सा हो रही थी, उसे नहीं पता था कि ये जो बियर है वो उसका है या कोई और बियर है। आपने सुना होगा, स्टोरी में बताया है कि उसने अपना कॉलर भी खो दिया था, अपना पट्टा भी खो दिया था। उसने अपना पट्टा खोया नहीं था, बल्कि वो जो बियर था वो उसका पेट बियर नहीं था, वो कोई दूसरा बियर ही था, और उसने उसकी नोज़ पर अपना अम्ब्रेला भी मार दिया था गुस्से में। तो हमें यही इस स्टोरी से पता चलता है कि जो बीस्ट होते हैं, जो ये वाइल्ड बीस्ट होते हैं, ये भी हमारे फ्रेंड हो सकते हैं अगर हम इन्हें अच्छे से ट्रीट करें और अच्छे से इनका पालन करें। थैंक यू सो मच।